नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। कानपुर में काकादेव के गीतानगर स्थित गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर बने एक कमरे में सोमवार शाम केयरटेकर महिला निवस्त्र अचेतावस्था में मिली। दूध लेने गई 16 साल की बेटी वापस आई तो मेन गेट बंद मिला। काफी देर खटखटाने पर भी जब गेट नहीं खुला तो बेटी ने हॉस्टल में रहने वाली निजी अस्पताल की फार्मासिस्ट को बुलाकर दरवाजा खटकाया। कमरे के अंदर से परिवार के एक पुराने परिचित ने दरवाजा खोला और भाग गया। कमरे के भीतर का दृश्य देखकर बेटी और फार्मासिस्ट सन्न रह गए। बेटी ने हॉस्टल मालिक और परिजनों को सूचना दी। महिला को हेटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी देर रात मौत हो गई। मूल रूप से हरदोई के बिलग्राम के धर्मपुर नेवादा निवासी राजेश कुमार की 2018 में बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और उसके परिवार में 35 वर्षीय पत्नी मंजू देवी के अलावा 17 वर्षीय बेटा कुलदीप, 16 वर्षीय बेटी शालिनी, बेटा सौरभ 12 वर्ष और गौरव 11 वर्ष का है। कुलदीप पूजा पाठ करते हैं। सोमवार को वे हमीरपुर गए थे। वहीं सौरभ मौसी ज्योति के घर वीर सिंहपुर के रहकर पढ़ाई करता है, जबकि गौरव परमट मंदिर परिसर स्थित गुरुकुल में रहकर पुरोहित का काम सीख रहा है। गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर मंजू बेटे कुलदीप और बेटी शालिनी के साथ रहती थी। मंगलवार की सुबह जब मंजू की मौत की सूचना अस्पताल से पुलिस के पास पहुंची तो डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार, एडीसीपी सेंट्रल आरती सिंह, थाना प्रभारी काकादेव मानवेंद्र सिंह, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड घटनास्थल पर पहुंचा और घटनास्थल की जांच की। फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल के पास शराब की बोतल मिली। दूसरी मंजिल पर हंटिंग और काला चश्मा पड़ा था। बेटी शालिनी ने बताया कि वह दूध लेने गई थी। जब लौट कर आई तो गेट अंदर से बंद था। काफी देर खटखटाने के बाद जब गेट नहीं खुला तो उसने नीचे की मंजिल पर रहने वाली गोरखपुर की नेहा को जानकारी दी। नेहा एक निजी अस्पताल में फार्मासिस्ट है। नेहा और शालिनी ने काफी देर तक गेट खटखटाया तो अंदर से मसवानपुर निवासी कुलदीप उर्फ अर्जुन यादव ने गेट खोला। शालिनी के मुताबिक अंदर कमरे में मां मंजू देवी निवस्त्र अचेत पड़ी थी। बिस्तर पर खून फैला था। मां के कपड़े कमरे में किनारे पड़े हुए थे और मां की आंख के नीचे काला निशान पड़ा था। चेहरे पर चोट थी और प्राइवेट पार्ट में भी खून बह रहा था। शालिनी ने बताया कि उसकी मां टिफिन बनाती थी। अर्जुन रोज उसके घर से टिफिन ले जाकर सप्लाई करता था। वहीं सब्जी भाजी लाने के काम भी करता था। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी मान सिंह ने बताया कि मंजू देवी बीमार रहती थी। कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत खराब हुई थी। निजी अस्पताल में उनका इलाज करवाया गया था। ऐसी हालत सोमवार को भी हुई। पुलिस के मुताबिक उलझन की वजह से मंजू ने अपने कपड़े उतार दिए और कूलर के सामने लेट गई। पुलिस ने कुलदीप उर्फ अर्जुन और उसके दोस्त चिंटू को हिरासत में ले लिया और इससे पूछताछ की जा रही है। वो आया, कल टिफिन नहीं जाने थे फिर भी वो आया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि दूध का पैकेट ला दो, तो मैंने उसे मना किया। तो वो 3-4 बार मना किया तो वो नहीं बोला। कहने लगा चले जाओ चलो। तो मम्मी ने भी कहा ठीक है ला दो। फिर मैं गई। उनके मतलब एक भैया 2 भैया और भी थे, एक रोहित यादव और रिंकू यादव उसका भाई अर्जुन यादव का। तो वो दोनों मेरे साथ ही दूध का पैकेट लेने गए थे। उसके बाद मैं जब आई 10 मिनट बाद तो मतलब उसमें लॉक लगा हुआ था अंदर से, तो उन्होंने खोला नहीं। उन्होंने कहा कि मतलब 10 मिनट बाद आना। काफ़ी देर तक बजाई, फिर बोले कि 10 मिनट बाद आना। तो हम बाहर ही खड़े रहे। फिर 5 मिनट बाद फिर मतलब नॉक किए तो नहीं आए। फिर मेरे हॉस्टल में एक रहती है लड़की नेहा सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट है रेजेंसी में। तो वो जब आई ड्यूटी से उसके बाद मतलब उन्होंने नॉक वॉक किया तब भी नहीं खोले। फिर उन्होंने कॉल किया 3 से 4 बार किया। फिर उठाई वो लास्ट बार उठाए तो बोले मतलब दीदी बोली कि मंजू दीदी कहाँ है। तो वो बोले कि मतलब मंजू सो रही है, हम नहीं आएंगे गेट खोलने। तो दीदी कहीं कि आपके पैरों में मेहंदी लगी हुई क्या जो आप नहीं आएंगे। फिर वो उसके बाद भी 6 मिनट बाद आए। फिर मैंने देखा कि मतलब वो उनके टी शर्ट पे जब वो गेट खोले उनके टी शर्ट पे ब्लड था। मैं जल्दी से भाग के गई। मैंने देखा कि मतलब मम्मी कपड़े नहीं पहनी हुई थी। मुझे रेपिस्ट वाला काम लग रहा था। उसके बाद मैंने भाई को कॉल किया। उसके बाद भाई को बताया मैंने जो कंडीशन थी। तो भाई ने बोला कि मतलब जाके पहले हॉस्पिटल जाओ, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। माँ के शरीर पे कहाँ चोट थी, किस तरीके की चोट थी? आँख पे मारा गया था, बहुत ज़्यादा ब्लैक थी। फॉरहेड भी ब्लैक था और गाल भी ब्लैक था। उसके बाद पैर कटे हुए थे। गर्दन में भी उंगली के निशान थे। जी पुलिस को सूचना हमने जब यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में बोला गया कि FIR हुई है या नहीं, तब हमने बोला है। हाँ 5 लोग पकड़े गए हुए हैं। रिंकू यादव, आशीष यादव और राम प्रकाश यादव अर्जुन यादव के पापा
और दोनों भाई। क्या लगता है कि माँ की डेथ के बाद क्या करें? जी बिल्कुल। क्या घटना हुई, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है रेपिस्ट है और बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उसे, बिल्कुल। दिनांक 13/14 नवंबर की रात्रि 2 बजे हैलेट हॉस्पिटल से थाना काकादेव को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला जिसका नाम मंजू द्विवेदी उम्र 35 वर्ष की मृत्यु हो गई थी। इन्हें इनके परिजनों द्वारा घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तत्काल पुलिस द्वारा प्राथमिक पूछताछ के आधार पर एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है तथा मृत्यु के स्पष्ट कारणों को जानने के लिए इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस द्वारा इनके परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।